मेरी छोटी बेटी स्कूल चली गई है और अभी बड़ी बेटी को हम रखने जा रहे हैं, मतलब हॉस्टल छोड़ने जा रहे हैं। शहर में रहती है तो उसके साथ के पापा और मैं मतलब दोनों ही साथ में जा रहे हैं और कुछ सामान भी खरीदना था। छोटी बेटी का स्कूल ड्रेस ना छोटा हो गया था, इसलिए वो भी यूनिफॉर्म भी लेना है और स्कूल बैग भी लेना है छोटी बेटी के लिए, और भी कुछ सामान खरीदने हैं घर के लिए। मैं भी साथ में जा रही हूँ और मेरे बेटी को भी, बड़ी बेटी को भी अच्छा लगेगा अगर मैं उसके साथ जाती हूँ, क्योंकि 2 महीने बाद वो जा रही है हॉस्टल, मतलब कोचिंग हॉस्टल में एक ही साथ है, तो वही पर से रखने जा रही हूँ। अभी मेरी बेटी क्लास 5 में पढ़ती है, 5 में पढ़ती है, तो वही पर ही मतलब कोचिंग में छोड़ने के लिए जा रही हूँ। इसलिए कह रही है कि माँ आप भी साथ चलिए। मेरे कहना कि अगर उसके पिता तो पापा साथ जाते हैं तो नहीं रोते हैं, मतलब छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन मैं जाऊंगी ना तो बहुत रोएगी, लेकिन अभी बहुत दिनों बाद आएगी ना फिर घर, इसलिए मैं वो कह रही है कि मुझे जाने के लिए साथ, तो मैं जा रही हूँ उसके साथ। देख तो समझा के आऊंगी उससे। अभी मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन पढ़ाई के आगे कुछ भी मतलब अपना ममता नहीं दिखना चाहिए, पहले पढ़ाई फिर जाके सब कुछ। और दोस्तों उसके बाद मैं तो रेडी हो गई थी और मेरी बेटी भी नहा लिए थे और पूजा भी हो गया था, क्योंकि जब मेरी बेटी घर में रहती है ना तो रोज सुबह का जो पूजा का जो रूटीन होता है हमारा, तो मेरी बड़ी बेटी कर देती है और अच्छे से ही करती है वो। उस पूजा पाठ हो जाने, पूजा करने के बाद मैं उसे उसकी जो बाल बना रही थी अच्छे से, और ना बहुत दिनों बाद वो फिर घर आए, मतलब आएगी फिर बहुत दिनों बाद। और इस साल क्लास 5 में पढ़ती है तो उतना ज़्यादा हम घर पे नहीं लाएंगे, क्योंकि इसी साल ना उसका फाइनल एग्जाम है। अगर वो एग्जाम में पास होता है ना तो नवोदया या फिर मोरारजी और भी कुछ है जो उसका एग्जाम देने वाली है, तो उसमें ना अगर सिलेक्ट होता है तो अच्छी बात है उसके नसीब। तो इसके लिए ना इस साल ही उसका फाइनल एग्जाम है, इसलिए हम ज़्यादा घर नहीं लाएंगे। और उसके मास्टर लोग, सर लोग भी कह दिए हैं कि इस साल आप लोगों को ज़्यादा घर में मत लेके जाइए, नहीं तो पढ़ाई में डिस्टर्ब होगी। तो इसीलिए मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि इसी साल ज़्यादा घर पे मत आया कर, और इसी साल ज़्यादातर ही रहना पड़ेगा हॉस्टल में, हम जाके तुझे देख कर आएंगे। तो मेरी बेटी जैसे करके तो मानी, लेकिन बहुत दिनों बाद जा रही थी ना, इसलिए उतना उससे ना ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं जा रही हूँ, कुछ ऐसा कुछ। उसे खुशी हो रही थी क्योंकि बहुत 2 महीने बाद अपने फ्रेंड से मिल पाएंगी, इसलिए वो भी खुश थी। वीडियोस में आप देख सकते थे, और एक बार भी नहीं रोई थी वो। तो ऐसे हिम्मत है उसको, अगर मैं समझाती हूँ ना, मेरी बेटी बहादुर है, समझाती हूँ ना तो समझ जाती है, लेकिन बच्चे तो नादान होते ही है ना। तो थोड़ी सी घबराई थी जाने के लिए, पहले कह रही थी और 2 दिन रुकेंगे फिर जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम ऐसे ही लेट हो गया। 2 महीने गर्मी की वजह से तेरे पापा ने तुझे नहीं भेजे हॉस्टल, और अभी फिर जून स्टार्ट हो गया है और जून में इतने तारीख भी हो गए, 10-15 दिन हो गए। ये वीडियोस ना आप लोगों को लेट ही मिल रहा है, क्योंकि ये वीडियोस ना कुछ दिन पहले का ही है, जो मैं ना एडिट करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला था, इसलिए सभी को सॉरी, मैं सच कह रही हूँ। ये वीडियोस थोड़ी पुरानी है तो मैं इसलिए अभी अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी यादें बन के रह जाएंगी। जब मेरी बेटी घर से फर्स्ट टाइम 5th में गई, बहुत 2 महीने बाद, तो उसका एक मेमोरी मेरे साथ रह जाएगी। तो इसलिए मैं अभी इस वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ। ये आज का ब्लॉग नहीं है, प्लीज़ आप माइंड मत करिए, सभी से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को रेडी कर ली, और उसके हॉस्टल में ना सभी छोटे बच्चे भी है, बड़े बच्चे भी है, और वहाँ पे खाना वाना बहुत कुछ, मतलब सब कुछ ना अच्छे है। और हमारे कर्नाटक में भाषा है कन्नड़ा, और मेरे बेटी की पूरा फ्रेंड्स है, एकदम पूरा कन्नड़ा ही लोग हैं। और मेरी बेटी बहुत मिलती जुलती भी है, सभी से घुल मिल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या होता है ना कि बच्चे जब अपने घर पे आते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं,
मतलब अपने रिश्तेदारों में अपने दादी के साथ भाई बहनों के साथ रहती है ना, तो तब ना वो छोड़ के जाने को मन ही नहीं करता, या फिर अगर सभी को छोड़ के रहते हैं ना तब तो उसे बुरा ही लगता है, क्योंकि बच्चे तो होते ही नादान। तो आप लोगों के भी बच्चे होंगे, आपको भी पता होंगे कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, अपनों को छोड़ने में बहुत उसे तकलीफ होती है, रोते हैं बच्चे। लेकिन हम पेरेंट्स को तो रोना नहीं, उसको समझाना होता है, क्योंकि हम अगर नहीं समझाएंगे तो फिर और कौन समझाएगा, हम समझाएंगे, है ना। तो जैसे तैसे करके हम समझा के मेरे बच्चे को रेडी कर दी। मैंने अपनी बेटी को देख सकते हो, यहाँ पे मेरी बेटी हो गई थी रेडी, और उसके बाद खाना भी खिला दिए थे हमने। फिर अब जाने के लिए रेडी हो गए थे, और मेरा बेटा भी नहीं मान रहा था, तो बेटे को भी लेकर साथ में जा रहे थे उसके पापा। तो हम चारों मिलके बाइक से जा रहे थे, आप देख सकते हो। और अभी ना सुबह का ही टाइम है, आप धूप देख सकते हो। फिर हम चारों मिलके उसके हॉस्टल में आ गए थे, और हॉस्टल में आने के बाद मतलब छोटा सा ही ब्लॉग बनाई हूँ। एंट्री गेट है, आप देख सकते हो हॉस्टल का, और बहुत अच्छे से रखते हैं यहाँ पे। किसी को भी अंदर बिना एंट्री मतलब बिना परमिशन के अंदर नहीं जाने देते हैं, और बहुत अच्छे से रखते हैं। तो प्लीज आप सभी को मेरा एक छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करिएगा। राधे राधे।